पिछला वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यदि ऑलरेडी किसी का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स महसूस होगा, फोर्स फील करेगा। वो फोर्स कितना होता है? फोर्स बराबर Q इंटू ई होता है। और ये है उसका डायरेक्शन। यहाँ पे हम लोग यदि Q को रखते हैं तो इसका डायरेक्शन इस Q के नेचर पे डिपेंड करता है। प्लस होगा तो इधर, माइनस होगा तो इधर। ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए फोर्स का डायरेक्शन है ये। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड Q इंटू ई। Q तो क्वेश्चन में देगा, ई को कैसे कैलकुलेट करेंगे? ई के लिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या था? फोर, यहाँ तो गिवन है ई का मान, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप ध्यान से सुनिए। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। सिचुएशन कैसा सिचुएशन? यदि जो सोर्स चार्ज है, याद है इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है? सोर्स चार्ज का होता है। सोर्स चार्ज यदि मेरा पॉइंट है तो उसके लिए क्या होगा? यदि सोर्स चार्ज मेरा एक 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 क्या है, एक एक रड है, रड पे इस तरह चार्ज है, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं एक सीट है, ऐसा सीट, सीट की वजह से भी, सीट में पूरा चार्ज है। ऐसे बैटरी में देखा है ना आपने, बैटरी में क्या होता है? सीट होता है, पतले पतले सीट होते हैं, तो वहां पे भी excuse me, तो इसके वजह से, इसके वजह से ये सब क्या है? यहाँ पे पॉइंट चार्ज है मेरा, ध्यान से देखना, शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? मेरा पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज। यहाँ पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, एक ही जगह सीमित नहीं है, पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूट है? कंटिन्यूअस है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे प्लस चार्ज है और बीच में गायब है, फिर प्लस चार्ज इधर है, ऐसा भी नहीं है। आप ध्यान से देखो तो सब जगह चार्ज है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ये। इसमें भी पूरा चार्ज है, लबालब चारों तरफ चार्ज भरा हुआ है, ये भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। इन दोनों को हम लोग, इन दोनों के वजह से पॉजिटिव चार्ज, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना दोस्त। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? वो हम लोग गॉस नियम से सीखेंगे। इस नियम से गॉस साहब आएंगे, वो बताएंगे। लेकिन अभी पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक नियम सीखे हैं कूलम्स का नियम, उससे निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस सिस्टम पे निकाल रहे हो, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग नियम लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कितना तरीका? दो तरीका। एक हो गया कूलम्स लॉ, पॉइंट चार्ज से। एक होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, इस तरह फैला हुआ चार्ज है लगातार, तो वो नियम है गॉस लॉ। तो हम लोग गॉस थ्योरम भी पढ़ेंगे। समझ में आ गया गॉस लॉ क्यों आता है? ठीक है। तो अभी हम लोग ऑलरेडी कूलम्स लॉ सीख चुके हैं, तो कूलम्स लॉ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो किसके लिए निकाल निकाल सकते हैं? ये जो इधर लिखा था सीट के लिए, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, या पॉइंट सिस्टम के लिए? तो भाई कूलम लोग पॉइंट के लिए अप्लीकेबल होता है, तो पॉइंट के लिए ही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए टाइटल मेरा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो यहाँ मान लेते हैं लेट, एक्सक्यूज मी, यही एक प्रॉब्लम होता है। अभी इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता, स्टॉप कर दूंगा तो मुझे एडिट करना पड़ जाएगा, डबल मेहनत, और भी सब्जेक्ट है। कंटिन्यू ही रहेगा इस तरह से। वाटर पी रहा हूँ, तो अभी आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर लेना आगे, ठीक है? लेट पी बराबर क्या है? पी इज ए पॉइंट एट आर डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट चार्ज Q, where we want to find electric field. P मेरा वो पॉइंट है R डिस्टेंस पे Q से, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये मेरा Q है,
यहाँ से r डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, वो पॉइंट मेरा की है P, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब एक लेते हैं टेस्ट चार्ज। ये पॉइंट नंबर 1, क्यू नॉट इक्वल टू टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट बराबर क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। यहाँ पे बिना टेस्ट चार्ज लिए फोर्स महसूस करा सकते हैं क्या, इंटरेक्शन नहीं करा सकते ना, इसलिए। अब हम लोग जानते हैं, वी नो, कूलम लॉ से जानते हैं, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ये कहां से जानते हैं, कूलम लॉ से। एंड दूसरा चीज हम लोग जानते हैं, एंड बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स अपॉन क्यू, ये जानते हैं। इसको 1 मान लिए, इसको 2 मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, और ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ का मान यहाँ से उठा के रखिए, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू। अब सवाल आएगा, सर ये क्यू किसका है, क्यू जिस पे आप टेस्ट करना चाहते हो, क्यू नॉट पे। तो यहाँ पे होगा क्यू नॉट पे टेस्ट करना चाहते हैं, क्यू नॉट, ये क्यू नॉट छम छम हो गया। ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, आंखें फाड़ के देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉइंट चार्ज की वजह से वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से कैसा वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यू को चार्ज के साथ रखिएगा, सॉरी साइन के साथ रखिएगा, प्लस साइन होगा तो प्लस यहाँ लिखूंगा। जैसे ही पता चला कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, यानी प्लस, तो बाहर की ओर निकलेगा ऐसा। माइनस साइन के साथ रखेंगे तो ये अंदर की ओर होगा। इस तरह से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। के का मान अभी आप जानते हो, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू। आर का मान मीटर में रखिएगा, पिछला वीडियो में बताया था, न्यूमेरिकल छोटा से किए थे। तो सारे सिस्टम के यूनिट पर हम लोग एसआई सिस्टम में रखते हैं, सॉल्व करते हैं, आंसर फटाफट आ जाता है। देखता हूँ यदि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल हो जाए तो मैं आपको बताऊं। नहीं दोस्त, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल वाला सीरीज आएगा उस पे हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस उसको कंप्लीट करेंगे।